नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विथ अभी में। तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर में 35th क्लास देखने वाले हैं, ठीक है ना। 35th क्लास मतलब कि बेसिक साइंस में हम लोग 35th क्लास में पहुंच चुके हैं। वर्क एनर्जी पावर में आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेशन होगा और जिसमें ऑलमोस्ट आपके जो भी CBT 1 और CBT 2 जो पेपर हुए थे 2018 में, और जो भी चीज़ें हमने की है जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने देखा, इम्पल्स और मोमेंटम के बीच रिलेशनशिप देखा, फिर हमने फोर्स और मोमेंटम के बीच रिलेशनशिप देखा, तो उससे आपको कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, ठीक है ना। उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व भी करेंगे और कल जो भी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं हो पाई होगी आज आपकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। कैसे आप अप्लाई करेंगे जो भी हमने देखा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या जो भी फार्मूला हमने पढ़ा था, तो भाई एकदम ध्यान से आज देखना है आपको। केवल प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन होगा प्रैक्टिस। और सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। फोकस स्टडी विथ अभी के नेम से बना हुआ है, आपको टेलीग्राम ग्रुप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अभी तक अपनी पूरी क्लासेस अगर आपने नहीं की है, चाहे CBT 1 की बात कर लो चाहे CBT 2, जहाँ पे भी जो भी टॉपिक एकदम सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं क्वेश्चन को और एकदम अच्छे से तगड़े रूप से ख़त्म कर रहे हैं। आपका वर्क एनर्जी पावर CBT 1 और CBT 2 दोनों में आएगा, तो दोनों लेवल तक हम चीज़ें लेकर के चल रहे हैं। आप जैसे भी फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अंदाज़ा भी लग चुका होगा, ठीक है भाई। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज जो पहला क्वेश्चन हम लोगों का आएगा वो 149 से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। 149 से, ये आपको होमवर्क दिया गया था। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लिया जाए, और दूसरी चीज़ ये भी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की भी क्लासेस वगैरह चल रही है भाई, जो नए स्टूडेंट्स है ज़रूर से देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 149 में क्या बोला गया आपसे कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। अगर वस्तु का संवेग जो है 20% बढ़ जाए, कोई भी वस्तु है जिसका संवेग 20% बढ़ जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी, ठीक है ना। देखिए दो तरह से यहाँ पे आपका सवाल बनेगा। एक तो आपसे पूछा जा सकता है क्या कि कितना, यहाँ जैसे पूछा गया कि कितना टाइम्स आपका हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, या फिर आपसे पूछा जा सकता है परसेंटेज में कितना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो दोनों हम आपको बता देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है 149, इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 20%, ठीक है ना, कि वस्तु का संवेग क्या हो गया 20% बढ़ गया। तो माना मैंने कि इनिशियल मोमेंटम P1 क्या है आपका 100 है और फाइनल बढ़ कितना गया है तो 120, ठीक है भाई। आपको क्या पता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। तो मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू P1 इनिशियल मोमेंटम बाई फाइनल मोमेंटम का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, P1 कितना है आपका 100 है और फाइनल कितना है तो 120 है, ठीक है भाई। इसको सॉल्व करिएगा तो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12 और ये आपका स्क्वायर में है। तो आपका क्या आ जाएगा इधर, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25/36। यानी अगर आप यहाँ पर देखें कि जो आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25 है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई आपकी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई 36। यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है काइनेटिक एनर्जी, तो आप क्या बोलेंगे 11, ठीक है ना। और परसेंटेज में अगर आपसे पूछ लिया जाए, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहाँ केवल पूछा है कि देन इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, ठीक है ना। यहाँ केवल आपसे पूछा गया था कि काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज हो गया है। यहाँ क्वेश्चन में ठीक कर लीजिएगा, यहाँ आपसे ये पूछा जाएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है क्या कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज बाय 20% देन परसेंटेज, ठीक है ना, कितना परसेंटेज आपका इंक्रीज हुआ, देन परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। और हिंदी में आप यहाँ ठीक करेंगे कि उसकी गतिज ऊर्जा प्रतिशत में, ठीक है ना, प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो गया 11 का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है। परसेंटेज इंक्रीज हम लोग कैसे निकालते हैं इंक्रीमेंट, तो जो भी इंक्रीज हुआ है 11 और इनिशियल क्या है 25 × 100, ठीक है। तो 25 × 100 यानी कि 44% का क्या आपको मिला है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 44%, ठीक है भाई। अगला सवाल आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका होमवर्क दिया गया था क्वेश्चन। तो 150 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया आपका कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल, ठीक है ना, बोला क्या गया है कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल इट्स काइनेटिक एनर्जी इज। आपका LP टेक्नीशियन 31/8/2018 का पूछा गया सवाल है। यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो
तो आपको क्या बोला गया, मोमेंटम ट्रिपल कर दिया गया है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम क्या थी आपकी p थी, तो फाइनल मोमेंटम क्या कर दी गई, ट्रिपल, यानी कि 3 टाइम्स कर दी गई है, ठीक है ना। इसका मैंने क्या किया, 3 टाइम कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है। ये आपका फाइनल मोमेंटम हो गया। आपसे क्या पूछा गया है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपनी होगी हाफ mv², सिंपल सी बात है। अब आपसे पूछा गया कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जब मोमेंटम p थी तब काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी, ठीक है। और जब आपकी 3 टाइम्स काइनेटिक मोमेंटम इंक्रीज हो गया तो अब आपको काइनेटिक एनर्जी बताना। देखिए यही पूछा गया है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी क्या कितना हो जाएगा, विल बिकम ट्रिपल एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं हम लोग। इसका रिलेशनशिप बस सेम एज इट इज़, यही चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम बाय फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आपका काइनेटिक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपको क्या करना है, निकालना है, ठीक है भाई। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो p है, और फाइनल मोमेंटम क्या है, 3p का होल स्क्वायर। p कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/3 का स्क्वायर का जाएगा 9, यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आपका आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गया। कितना आ गया, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि विल बी 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप चीज़ें समझ में आ गई, बहुत ईजी थी। इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम आपको दे दिया गया था। काइनेटिक एनर्जी जब मोमेंटम p थी तब काइनेटिक एनर्जी आपका क्या था, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के ई था। और जब आपने मोमेंटम 3 टाइम्स कर दिया, ठीक है ना, इसके 3 टाइम्स हो गए तो आपको पूछा गया काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है ना, 9 टाइम्स ऑफ, ये क्या आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है आपका ये, ठीक है ना। तो 9 गुना आपका जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। 150 हो गया भाई, अब चलिए हम लोग चलते हैं 151 पे। 151 आपका पूछा गया है LP 13/8/2018 में। क्या पूछ रहा है आपसे, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स ट्वाइस, ठीक है, दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम ट्वाइस दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, then its kinetic energy become n times of initial kinetic energy, then what would be the value of n। आपको n का वैल्यू निकालना। हिंदी में, यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, ठीक है भाई, यदि कोई एक वस्तु है जिसकी वेग उसके प्रारंभिक वेग का कितना हो गया, 2 गुना हो गया, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई, ये मान के चलते हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, v थी। अब इसकी जो है फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, इसकी ट्वाइस हो गया, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ v हो गया। देखिए कि यदि एक वस्तु का वेग उसके प्रारंभिक वेग का क्या हो गया, 2 गुना हो जाता है, तब इसकी गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, तो इस समय इसकी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv² होगी। और जब आपने वेलोसिटी ट्वाइस कर दी तो अब आपको बोला क्या गया है कि उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की, यानी कि जब आपने इसका वेलोसिटी को ट्वाइस कर दिया तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है n टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी 1 और ये आपका काइनेटिक एनर्जी 2 जो है n टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो आपसे ये n की वैल्यू पूछ रही है। देखिए जब इसकी गतिज ऊर्जा, यानी क्या बोला गया कि जब 2 गुना हो जाता है तब इसकी गतिज ऊर्जा इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा की क्या हो जाती है, n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या होगा, ठीक है भाई। तो चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा ये। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, और सॉरी आपको क्या बोला गया है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है आपका n टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या पता फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ m, v कितना है फाइनल काइनेटिक वेलोसिटी, तो 2v का स्क्वायर, ठीक है, n इंटू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m v का स्क्वायर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v है, ये हाफ से ये हाफ कट जाएगा और ये मास कट जाएगा, ठीक है। इधर v² तो इधर क्या हो जाएगा आपका 4v² n इंटू v², तो v से v इधर कट जाएगा, v² तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी, ठीक है। यानी क्या हो गया इसका मतलब कि जब आप वेलोसिटी को 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, तब आपकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है। n की वैल्यू कितना है आपका 4 आया, ठीक है भाई। सिंपल सा सवाल था, ये भी आपका पूछा गया LP में। अगला सवाल चलते हैं 152 पे, ठीक है भाई। अच्छा सवाल है और एकदम आपका ऐसा नहीं है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट हमने लिया कि कभी ज़्यादा आपको डरा दे, और एकदम अपर लेवल तक की चीज़ें हमने थ्योरी में करा दिया, तो डरने वाली भी बात नहीं है, सब कुछ कर लेंगे
और अच्छे लेवल पे भी और क्वेश्चन करें, जैसे मैंने लाइट में अभी आपको करवा रहा है, जैसे PYQ सेट आपने अटेम्प्ट किया होगा, सेट 1 और सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 आएगा जो मैंने होमवर्क दिया, जो आप लोगों ने नहीं बना पाया उसको करवाऊंगा। फिर प्रिज्म के भी कुछ क्वेश्चन आपके PCM ट्रेड में पूछा गया है और आप लोग जो ग्रुप में डाल रहे हैं, ठीक है, जो नहीं बन पा रहा, प्रिज्म एंगल का फॉर्मूला दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, हालांकि वो उतना मतलब कि देखिए थोड़ा सा वो डिटेल पार्ट हो जाता, बट आपके PCM ट्रेड में पूछा गया है वो चीज़ें, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। प्रिज्म फॉर्मूला से था वो क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 152वां क्वेश्चन 152, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 256, क्या बोल रहा है कि इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 256 टाइम्स दैट ऑफ इनिशियल वैल्यू, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, क्या है, काइनेटिक एनर्जी 1 हम मान लेंगे, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, 256 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, देन द न्यू लिनियर मोमेंटम विल बी। क्वेश्चन समझ गए, हिंदी में पढ़ लें। यदि एक वस्तु की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का 256 गुना हो जाती है तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। इसे भी आप आराम से बना सकते हैं। आपको क्या बोला गया कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान के चलते हैं, आपका काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोला गया आपका कि ये कितना हो जाता है, 256 टाइम्स ऑफ काइनेटिक, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का हो जाता है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 256 टाइम्स दैट ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, देन द न्यू लिनियर मोमेंटम। तो इस समय आपका क्या है, आपका इनिशियल मोमेंटम P1 है, ठीक है भाई, तो हम P मान ले रहे हैं। तो जब इसकी काइनेटिक एनर्जी 256 टाइम्स हो जाती है इनिशियल की, तो आपकी फाइनल मोमेंटम क्या होगी, आपसे यही पूछा गया। तो बस सिंपल सा इसको भी सॉल्व कर लेंगे हम लोग। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू P1 अपन P2 का होल स्क्वायर। क्या है, P आपका तो मोमेंटम है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है आपका, सिंपल हम लोग काइनेटिक एनर्जी रख रहे हैं, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 256 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी कि 256 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इधर P1 अपन P2 का होल स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके अंदर ये पहले काइनेटिक एनर्जी कट जाएगा, तो 1 अपन क्या हो जाएगा, रूट अंडर के अंदर ये आ जाएगा आपका 256। इधर क्या आ जाएगा आपका P1 अपन P2, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ऑप्शन में अगर बात कर लिया जाए तो ठीक है 16 का, ठीक है 16 यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो 16 टाइम्स हो जाएगा आपका। तो चलिए ठीक है, इसका रूट इसमें हटा लीजिए, सिंपल सा बात है। तो इसका रूट हटाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/60 P1/P2। तो आपका फाइनल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम क्या है, चलिए पहले इनिशियल मोमेंटम यहाँ लिखा, P1 क्या है, P है। देखिए इनिशियल मोमेंटम क्या है आपका, इनिशियल मोमेंटम P है। फाइनल मोमेंटम आपसे पूछा गया P2, तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो P2 इधर आ जाएगा आपका और ये 16 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुना है 16 टाइम ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। समझ में आ गया होगा भाई, इसमें ज़्यादा डिटेल हम डिस्कशन करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने ऐसे लगा दिए हैं आपके। यही होता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा कर लेने से चीज़ें आपको स्मूथ वे में, आप अगर घर में नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो इतना हम आपको क्लास में ही करवा दे रहे हैं कि आप आराम से लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा है कहीं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 153 नंबर, ठीक है जी, ये भी आपका एग्जाम का पूछा गया सवाल है। क्या बोल रहा है आपकी कि अ 6 kg बॉल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, ये आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से पूछा गया सवाल है। देखिएगा, बोल रहा है कि अ 6 kg बॉल मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विथ अनदर 20 kg स्टेशनरी बॉल, आफ्टर कॉलिजन बोथ द बॉल मूव टुगेदर, हिज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना, ये लास्ट मत लिखिए, इसकी मतलब यहाँ होगी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन समझिएगा, मैं समझाऊंगा। 6 kg बॉल, ठीक है ना, 6 kg वाली एक बॉल है, ठीक है ना, यानी कोई आपके पास एक बॉल है जिसका वेट कितना दिया है, मास 6 kg दिया हुआ, वो जो है 8 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलते हुए एक दूसरा बॉल है जिसका मास 12 kg है, ठीक है, वो क्या है, दूसरा बॉल जो है 12 kg वाला मास वो रुकी हुई है, अन्य बॉल से जब टकरा जाती है, ठीक है ना, जब इस मूविंग वाला बॉल जो आ रहा था वो रुके हुए बॉल से जब टकरा जाता है, तो टकराने के पश्चात क्या बोल रहा है, दोनों बॉल एक साथ चलती है तो इसका अंतिम वेग क्या है। चलिए इसको हम फिगर से आपको समझाते हैं, पूरा डिटेल आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ ये कहा जा रहा है कि एक बॉल है, ठीक है, जिसका मास आपको दे दिया गया है, कितना मास दिया गया है, 6 kg और 6 kg और 20 kg। एक बॉल है जिसका मास आपको दिया है 6 kg, ठीक है भाई। ये जो है आपका बॉल
कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है ना। 8 मीटर प्रति सेकेंड से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये बॉल जो है 8 मीटर प्रति सेकंड से वेग से चलते हुए 12 केजी की, अब देखिए एक और बॉल है जो आपका ये रुकी हुई है, कितना है, ये 12 केजी का बॉल है। ये इसकी वेलोसिटी क्या, 0 है, यानी ये क्या है, रुकी हुई है। रुकी हुई है मतलब स्टेशनरी है, ठीक है भाई। अब ये बॉल आ रहा है आपका इधर से, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ये बॉल इधर से आ रहा है तो इसको कभी ना कभी इस पर क्या होगा, इसको क्या करेगा, टक्कर खाएगा, यानी कि कॉलिजन होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोलिजन यहाँ पर हो जाता है, मान ले, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, टक्कर हो गया आपका। तो टक्कर होने के बाद क्या आ जाएगा, दोनों बॉल एक दूसरे के क्या हो जाएगा, एकदम करीब आ जाएंगे, ठीक है। ये मान के चलते हैं आपको कितना केजी का, 6 केजी का बॉल है, और ये आपका 12 केजी का बॉल है। तो ये भाई सिंपल सी बात है, देखिए ये 6 केजी वाला जो बॉल है 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अभी चल रहा था। ये 12 केजी वेग का जो बॉल है, 12 केजी मास का जो ये बॉल है, ये अभी रुका हुआ, तो ये क्या है, सिंपल से इसकी वेलोसिटी 0 है। तो जब टक्कर खाएगी तो सिंपल सी बात है, कुछ जो इसकी वेलोसिटी इसको ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब ये बॉल भी क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, इसके पास भी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम ये बन गया एक, ठीक है ना। तो ये सिस्टम का आपसे पूछा गया है क्या, कि वेलोसिटी क्या होगा, तो मैं Vx लिख रहा हूँ। तो ये कैसे बनेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम यहाँ लगाएंगे, मतलब टक्कर खाने से पहले का जो मोमेंटम टोटल और टक्कर खाने का टोटल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो इसका मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, इसका भी मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, और इसका भी टोटल, ये मास वेलोसिटी क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, और टोटल वेलोसिटी क्या है आपका, Vx है। बताइए है कि नहीं, मास इंटू वेलोसिटी है कि नहीं, मास इंटू वेलोसिटी। भाई सिंपल सी बात है ना, इधर से अगर कोई दो बॉल आ रहा है, मान के चलिए रेड वाला बॉल है और ये ब्लू वाली बॉल अभी रुकी हुई है, ठीक है, ये आ रही है इधर से, तो टक्कर खाई, तो अब देखिए ये भी बॉल मूव करने लग गया, ये भी मूव करने, तो पूरा एक सिस्टम हम इसको मान लिए। तो इसका जो सिस्टम माने, इसकी वेलोसिटी क्या है, ये हम आपसे पूछी गई है, अंतिम वेग आपसे यही पूछी गई है। तो चलिए लगा देते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, समवेग संरक्षण का सिद्धांत, C फॉर कंजर्वेशन, L फॉर लीनियर, M फॉर मोमेंटम, समवेग संरक्षण का सिद्धांत हिंदी वाले भाई। तो सबसे पहले टक्कर खाने से पहले ये वाला जो केस आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वाला जो केस है, ये क्या है आपका, टक्कर खाने से पहले वाला केस है, यानी ये टक्कर से पहले का केस है, टक्कर से पहले का केस है। और ये वाला जो केस आपका क्या है, टक्कर खाने के बाद वाला केस, टक्कर जब यहाँ पे क्या हो गया, कॉलिजन हो गया, टक्कर के बाद वाला का केस है। तो मोमेंटम लिखते हैं पहले, इसका मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना है, 6 केजी, मूवमेंट कितने वेग से कर रहा है, तो वेलोसिटी से 8 मीटर प्रति सेकंड से, प्लस इसकी मूवमेंट क्या हो जाएगी, मोमेंटम बोल रहा हूँ, मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, समवेग क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, ठीक है ना, इक्वल्स टू, अब इस पूरे सिस्टम का मास ले लेते हैं, यानी कि 6 केजी प्लस 12 केजी, और इसका वेलोसिटी ले लेते हैं सिस्टम का Vx, ठीक है। तो 8 छक 48 इक्वल्स टू 12 छक 18 गुना Vx, ठीक है। तो यहाँ से Vx की वैल्यू आपको निकल जाएगा कितना, 48/18। एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 6 तिया 18, 6 अठे 48, यानी कि 8/3, यानी 3 दूनी 6, 3 छक 18 मीटर प्रति सेकेंड। ये जो हो गया इस सिस्टम का, यानी कि इसकी जो अंतिम वेलोसिटी हो जाएगी टक्कर खाने के बाद, वो कितनी हो जाएगी, 2.66 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है भाई। चीज़ें बताइए समझ में आया कि नहीं आया। देखिए क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा था कि कोई 6 केजी वाली जो है एक बॉल है, जो 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है, ठीक है ना, 12 केजी की रुकी हुई कोई एक अन्य बॉल है, ठीक है ना, उससे क्या है, ये जो बॉल वेग से आ रही थी 8 मीटर प्रति सेकंड से, उससे ये जो आ रही थी, ये रुकी हुई बॉल से टकरा जाती है। तो टकराने के पश्चात जो दोनों बॉल जो होती है क्या होती है, एक साथ चलेगी, ठीक है। तो इसका अंतिम वेग क्या होगा, तो बस हमने यही किया, यहाँ पे एक बॉल लिया जो 8 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा था, और ये एक बॉल जो रुकी हुई थी, कॉलिजन के बाद दोनों एक साथ हो गया, तो कुछ क्या हो जाएगा, एक सिस्टम, इसको एक निकाय मान लिया है, तो इसकी अपनी एक वेलोसिटी से मूवमेंट होगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, टक्कर खाने से पहले का संवेग और टक्कर खाने का बाद, यानी कि मोमेंटम बिफोर कॉलिजन और मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है ना। तो ये हो गया मास इंटू वेलोसिटी, ये मास इंटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम 0, और इसका हम टोटल मास लेके इंटू वेलोसिटी कर दिए, यहाँ से Vx वैल्यू निकल जाएगा आपका 2.66 मीटर पर सेकंड। एक बार आप लोग कैलकुलेशन देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन, बाकी यही आपको कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करना है। अब चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आपका अगला सवाल क्या है, आपका बोल रहा है 154 नंबर का। तो 154 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पर भी आपको कुछ ये बोला गया है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग विथ वेलोसिटी v, ठीक है ना, इट collides with another stationary particle of mass 2m and stick to it, the velocity of this body will be।
बोला गया कि m द्रव्यमान का एक कण v वेग से गतिमान है, ठीक है ना। m द्रव्यमान का एक कण है, ठीक है, जो v वेग से क्या है, गतिमान है। वह 2m, ठीक है ना, यहाँ पे 2m, ठीक है, वह 2m द्रव्यमान के अन्य स्थिर, ये रुकी हुई जो है कण है 2m जिसकी मास है वो रुकी हुई है स्थिर कण से टकरा जाती है, ठीक है ना। तो और उससे टकराने के बाद क्या होती है, फिर वो दोनों एक दूसरे से चिपक जाती है, तो इस निकाय का वेग क्या होगा। देखिए क्वेश्चन हम आपको फिगर से समझाते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो, हालांकि पिछला क्वेश्चन समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। एक कण है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना दिया है, m दिया हुआ, ठीक है। तो एक पार्टिकल लिए जिसका मास m है, मूविंग विद द वेलोसिटी v, ठीक है, ये आपका v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दूसरा एक पार्टिकल है जिसका मास 2m है, जो क्या है, आपकी रुकी हुई है, ठीक है, ये रुकी हुई है, यानी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मूव कर रहा तो इससे क्या होगा, टक्कर खाएगा, टक्कर खाने के बाद दोनों एक दूसरे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, टक्कर खाया यहाँ पे। अरे भाई सिंपल सा सोचिए ना, प्रैक्टिकल एक्सीडेंट जब होता है, एक बाइक इधर से आ रही है, यहाँ पर कोई भी बाइक रुकी हुई है, ठीक है, तो टक्कर खाई तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया, तो जो रुकी हुई तो गाड़ी वो भी क्या होता है, कुछ देर तक तो लगड़ाते हुए मूव करती है ना उस चलते हुए बाइक के साथ, तो वो जो चलते हुए यानी कि ये दोनों एक दूसरे से चिपक गया। आप देखिए ये m वाला मास और ये 2m वाला मास चिपक गया, तो ये क्या हो गया, अब एक सिस्टम हो गया, ये एक सिस्टम बन गया। तो इस सिस्टम का वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो गया, टक्कर खाने से पहले का कंडीशन, ठीक है ना, ये पहले का कंडीशन है, टक्कर से पहले का कंडीशन है, ठीक है ना, पहले वाला कंडीशन। और ये पूरा कंडीशन क्या आपका बन गया, टक्कर खाने के बाद वाला, टक्कर के ये बाद का ये कंडीशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये टोटल मोमेंटम इधर का और इधर का टोटल मोमेंटम हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी प्लस इसका मास कितना है 2m और वेलोसिटी क्या है 0 इक्वल्स टू टोटल मास कितना है m प्लस 2m, m प्लस 2m, और टोटल सिस्टम का वेलोसिटी हमने क्या माना है, तो vx लिख लेता है, ठीक है ना, vx। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इसको, m भी इधर हो गया मोमेंटम, इधर का मोमेंटम क्या हो जाएगा 0, इधर हो गया 3m इंटू वी एक्स, ठीक है, यानी कि एम भी इक्वल्स टू 3m vx, यानी कि m इधर कट जाएगा तो vx की वैल्यू क्या आ जाएगी, v/3, ठीक है ना। यानी कि जो सिस्टम, यानी कि टकराने के बाद ये जो सिस्टम दोनों चिपक गए, एक सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, इस सिस्टम का वेलोसिटी अंतिम वेग क्या होगा, जो इसकी वेलोसिटी थी उसका बटे 3, ठीक है ना, 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना, v/3। तो ऑप्शन v/3 है या नहीं, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। पहले का क्या इसका उत्तर आया था आपका 2.66 मीटर पर सेकेंड। इसको देख लीजिएगा एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह हो सकता है, बाकी कंसेप्ट वही लगेगा आपका। अगला सवाल बुलेट वाला जो हमने आपको कल समझाया था, और आप भी देखिए क्वेश्चन से भी मैं आपको पूरा क्लियर समझा दूंगा, तो और भी चीज़ें आपको क्लियर आ जाएगी समझ में। तो चलिए भाई, क्वेश्चन है आपका 155 नंबर। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम पिस्टल ऑफ 2 kg, द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल इज 2 kg ऑफ, समझिएगा देखिए क्या है इसका, थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। 2 kg का कोई पिस्तौल है, ठीक है ना, जिससे 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली क्षैतिज रूप से 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागी जाती है। तो पिस्तौल का प्रतिक्षेप वेग क्या, देखिए रिकॉइल वेलोसिटी और प्रतिक्षेप वेग क्या समझिएगा। जैसे कि ये आपका मान लेते हैं अभी आपके पास बंदूक है, ठीक है, ठीक है भाई, ये बंदूक है और ये जो ढक्कन है इसकी गोली है। अभी मुझे ये बताइए, अभी गोली फायर नहीं की गई है, तो अभी ये बॉडी, ये बंदूक और ये गोली, ठीक है, दोनों क्या है, रेस्ट मोड में है, यानी कि इसकी मोमेंटम क्या होगी, वेलोसिटी 0 होता है, अभी ये मोमेंटम भी इसकी 0 होगी। किसकी किसकी, पिस्तौल, ये पिस्तौल और ये गोली, याद रखिएगा। देखिए ये गोली मैं बोल रहा हूँ, गोली बाहर से निकल, ये गोली हालांकि दिखता नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अज्यूम करवा रहा हूँ कि समझिए। तो अभी पिस्तल भी और गोली दोनों क्या है, रेस्ट में, वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम क्या होगी, दोनों की, पिस्तल की भी 0 और गोली की भी 0, ठीक है। जैसे ही मैंने फायर किया, तो जब भी आप पिस्तल को, बंदूक जब भी चलाते हो, तो गोली जब बाहर निकलता है, ठीक है ना, गोली बाहर निकलता है, तो आप देखते हैं क्या कि थोड़ा सा मूवमेंट जो पिस्तल की क्या होती है, पीछे साइड होती है, यानी कि न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो होता है, एक्शन उसके जस्ट अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है, ये आपने देखा भी होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने आगे एक्शन लगा रहा हूँ, इस ढक्कन को खोलने के लिए मैं आगे फोर्स लगा रहा हूँ, देखिए ये पेन भी पीछे गया थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि जितना मैं एक्शन काम करूंगा कहीं पर भी, भाई न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि आप एक मुक्का दीवार में मारिए, तो जितना न्यूटन आपने फोर्स लगाया होगा दीवार पे,
उतना ही न्यूटन का बल, यानी कि उतना ही बल वो दीवार भी आपके हाथ पे लगाएगा, ठीक है ना, ये आपको समझना होगा, इसलिए आपको तो चोट लगता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा, देखिए ये अभी लगी हुई ढक्कन, और अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस प्रकार से देखिए फोर्स लगा रहा हूँ, एक्शन एक्शन कर रहा हूँ, देखिए एक्शन यानी कि फोर्स लगा रहा हूँ, इसे मैं आगे खींच रहा हूँ, ये आगे खींच रहा हूँ, खींच रहा हूँ, खींचा, जैसे ही आगे खींचा देखिए पेन भी थोड़ा सा पीछे आया, देखिए भाई अभी पेन, ये अभी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो लिखा हुआ का पे अभी इसका ये है आपका पॉइंट है, ठीक है ना, पेन का। अब मैं देखिएगा इसका पेन का पॉइंट कैसे मूव कर जाएगा, एक्शन आगे हुआ तो देखिए ये थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला, ये पीछे गया थोड़ा सा, ठीक है ना, देखिए, ठीक है। तो ये जितना एक्शन लगाइएगा उसके अपोजिट एक रिएक्शन हो, तो उसी प्रकार गोली जब चलेगी आगे तो पिस्तल में भी क्या होगी, मूवमेंट पीछे, तो जो क्या डायरेक्शन अपोजिट, गोली के जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट में पिस्तल का डायरेक्शन है ना, गोली आगे चल रही है, गोली आगे चली है, गोली आगे चली है, पिस्तल पीछे मूव किया है, तो जो पीछे वाली जो वेलोसिटी होती है गोली की, बंदूक की, ये पिस्तल की, उसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी या फिर प्रतिक्षेप वेग। आइए इसको हम आपको समझाते हैं और अच्छे से डायग्राम से, तो और चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये आपके पास क्या है, बंदूक है, हो सकता है थोड़ा फिगर सही नहीं बने, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, अभी गोली है, ठीक है, ये क्या है आपका पिस्तल है, और ये आपका क्या है, गोली है, G4 गोली, ठीक। अभी ये आपका कंडीशन कौन सा कंडीशन है, ये बिफोर फायरिंग है, ठीक है ना, बिफोर फायरिंग, अभी फायरिंग हुई नहीं है, इससे पहले का ये कंडीशन है। अब ये कंडीशन यहाँ पे फायरिंग हो गया, ठीक है। अब जैसे ही फायरिंग होगा तो देखिए यहाँ पर आपका ये बंदूक है, और गोली में अभी क्या हो गया, वेग आ गया, वेलोसिटी आ गया भाई, ये गोली हो गया इधर मूव कर रहा है, ये पिस्टल है, और ये क्या आपका गोली है, ठीक है। अब देखिए ये आपका कौन सा कंडीशन, ये कंडीशन है आफ्टर फायरिंग, ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, आफ्टर फायरिंग। अब यहाँ पे आपको प्रूव होगा, एक नेगेटिव डायरेक्शन आएगा, और वो नेगेटिव डायरेक्शन बताएगा जो मैंने आपको बताया कि गोली ने आगे मूव किया तो बंदूक ने पीछे मूव किया, न्यूटन का थर्ड लॉ फॉलो किया, देखिएगा कैसे। अभी ये बताइए, ये पिस्तल और गोली दोनों क्या है, रेस्ट में है, ठीक है, दोनों क्या है आपका रेस्ट में है, यानी क्या है, रुकी हुई है, रुकी हुई है मतलब क्या है, वेलोसिटी इसकी 0 है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, 2 kg का पिस्तल था, यानी कि ये पिस्तल कितना है, तो 2 kg का पिस्तल था आपका, ठीक है, और 10 ग्राम का गोली है, ये जो गोली है, यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मास ऑफ पिस्तल, P4 पिस्तल कितना है, 2 kg का, और मास ऑफ गोली, G4 गोली, ये कितना है आपका, 10 ग्राम का, ठीक है भाई। इसके बाद आगे आइए, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, भाई समझिएगा एकदम प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं आपको। तो मास ऑफ गोली क्या हो गया, 10 ग्राम, ये क्वेश्चन में गिवन है, और क्या बोला गया कि फायर हॉरिजेंटली, यानी कि क्षैतिज रेखा में गोली चलती है, जिसकी गोली का वेग दे दिया गया 40 मीटर प्रति सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी दे दी गई है कितनी, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। और आपसे क्या पूछा गया है कि द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल, यानी कि इस पिस्तौल की आपसे पूछी गई है क्या, वेलोसिटी, इसकी आपको पूछी गई है वेलोसिटी। आइए यहाँ पे सवाल करते हैं, पहले ये बताइए, ये आपका बिफोर फायरिंग, ये दोनों क्या है, पिस्तल और गोली रुकी हुई है, वेलोसिटी 0 है, तो मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, यानी कि मोमेंटम मैं लिख रहा हूँ P4, मोमेंटम किसकी, पिस्तल की, ठीक है ना, P4, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, देखिए मोमेंटम ऑफ पिस्टल, ठीक है, प्लस मोमेंटम ऑफ क्या, बुलेट, यानी कि गोली की, ठीक है। अब आइए, तो बिफोर मतलब फायरिंग, पिस्तल की मोमेंटम क्या है, 0 होगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी भी 0 है, और गोली भी क्या है, अभी इसके अंदर में रुकी हुई है, अभी फायरिंग नहीं हुई, तो इसकी भी 0, यानी कि दोनों का मोमेंटम 0 + 0, ये कब कंडीशन है, बिफोर फायरिंग। अब आइए आफ्टर फायरिंग हो गया, गोली चल गया, तो अब देखिए इसकी क्या है, मास ऑफ पिस्तल लिखेंगे हम लोग, मास ऑफ पिस्तल कितना दिया हुआ है भाई, 2 kg है भाई, ठीक है भाई, और 2 kg है, लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्यों ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि देखिए बुलेट का दिया है ग्राम में, तो 2 kg है, तो 1 kg में कितना, 1000 ग्राम, यानी कि 2000 आपका इसका वेट हो जाएगा, और इसकी वेलोसिटी निकालनी है हमें, वेलोसिटी ऑफ पिस्तल हमें निकालनी है, वेलोसिटी ऑफ द पिस्तल निकालनी है, प्लस ये गोली क्या मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट क्या है, मास ऑफ बुलेट 10 ग्राम है, और इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है 40 मीटर पर सेकंड, देखिए वेलोसिटी दे दी गई है 40 मीटर पर सेकंड, सिंपल सा बात है। अब इसको हम इधर ले आते हैं, तो -2000 वेलोसिटी ऑफ पिस्तल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 × 40, यानी कि 400, यानी कि 2 0 इधर पहले हटा लीजिए, यहाँ से आराम से 2 0 हट जाएगा भाई, और इधर से 4
बचे 20, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्टल क्या आ जाएगा, -1/5 यानी कि -0.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये माइनस क्या बता रहा है, माइनस यही बता रहा है कि जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, ये जो बुलेट मूव किया आगे तो बुलेट क्या पिस्टल क्या मूवमेंट किया पीछे, ठीक है ना। इस प्रकार से देखिए, तो नेगेटिव साइन यही बता रहा है, ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो द डायरेक्शन ऑफ बुलेट, डायरेक्शन ऑफ बुलेट इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, ठीक है ना। सॉरी, डायरेक्शन ऑफ पिस्टल इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बुलेट, ठीक है ना। जो बुलेट का डायरेक्शन था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका पिस्टल मूव करता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन आपको यही बताता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -0.2 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल 156 में क्या बोला गया है कि 5 kg द्रव्यमान वाली बंदूक से 10⁻² kg की कोई एक गोली 500 मीटर पर सेकेंड की गति से फायर की जाती है, ठीक है। उसी सेम आपका लॉजिक लगेगा। तो गोली की आपसे पूछी गई है गतिज ऊर्जा और बंदूक की जो गतिज ऊर्जा है उसका अनुपात आपसे पूछा गया। बुलेट ऑफ मास 10⁻² kg इज फायर हॉरिजेंटली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 5 kg। द रेशियो ऑफ बुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पिस्टन, और पिस्टल, ये पिस्टन नहीं है, पिस्टल जो है काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी। तो आपको रेशियो यहाँ पे देखिए, इसको आपको खुद बना करके कमेंट करना होगा, मैं इसको समझा देता हूँ। क्या बोल रहा है कि कोई एक पिस्तल है, ठीक है भाई, 5 kg का पिस्तल है और इसके अंदर क्या होगा, गोली होगा, ठीक है। यहाँ पर फायरिंग होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या आ जाएगा, पिस्तल आ जाएगा और इधर एक बुलेट आ जाएगा, ठीक है। इसका मास आपको दे दिया गया 10⁻² kg और ये गोली का आपको वेलोसिटी दे दिया गया 500 मीटर पर सेकेंड और आपसे फायर की जाती है। तो गोली की गतिज ऊर्जा यानी कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी किसकी, बुलेट की यानी कि गोली की, रेशियो किसका निकालना है, बंदूक की गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पिस्तल। ये आप हमें निकालिए, कैसे निकालिएगा, ½ mv² करिएगा, ये भी किसका होगा, गन बुलेट की, और इधर होगा ½ mv², ये भी किसका होगा, पिस्तल का, ठीक है ना, रिकॉइल वेलोसिटी। अब ये आपका v दिया हुआ है, ये मास दिया हुआ है, ये मास दिया, ये vp नहीं दिया, ये कैसे निकालिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज़ करके। कमेंट करके हमें बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। ये आपको हम होमवर्क दे रहे हैं भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, मैंने करवा दिया अभी, जो पिछला क्वेश्चन मैं करवाया हूँ इसको, ठीक है। बस यही आपको यूज़ करना है, बस वहाँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, उस पर आते हैं 157 पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बम वाला क्वेश्चन है और इसको समझाना है मुझे, कुछ और करना नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। दिया गया है कि एक बम एट रेस्ट, ठीक है ना, बम अभी एक रेस्ट मोड में है, फिर वो क्या होता है, एक्सप्लोड कर जाता है। आप गए और उसमें माचिस मार दिए तो एक्सप्लोड कर जाएगा, फूटेगा ही भाई, इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी फ्रेगमेंट, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट। क्या बोला गया कि बम एक विराम से बड़ी संख्या में छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है तो सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा। देखिए क्या होगा बताते, देखिए अभी आपके पास क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक बम है ये, ठीक है ना, ये बम है, अभी ये क्या है, अभी रुकी मतलब फटी नहीं है, एक्सप्लोजन नहीं हुई है, तो ये आपका जो कंडीशन दिया गया है बिफोर एक्सप्लोजन, ठीक है ना, बिफोर एक्सप्लोजन है, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, रेस्ट मोड है, v=0 यानी क्या है, रुकी हुई मोड में है, यानी कि ये आपका रेस्ट मोड में है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्सप्लोजन हो गया, आपने इसमें क्या कर दिया, माचिस मार दिया, ठीक है ना, तो एक्सप्लोजन कर गया, तो छोटे छोटे कई सारे टुकड़े में ये बम फटेगा, फटेगा कि नहीं फटेगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो ये आपका क्या एक सिस्टम बन गया कि नहीं बन गया। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो टोटल सिस्टम का, देखिए टोटल सिस्टम का आपको पूछा गया है मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्रेगमेंट, ये जो छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट बने हैं, सभी अंश, जो छोटे छोटे जो अंश बने, सभी अंशों का कुल संवेग, मतलब इसका अपना मास होगा m1, इसका अपना मास होगा m2, इसकी अपनी वेलोसिटी होगी v1, इसकी अपनी वेलोसिटी होगी v2, इसकी मास होगी m3, इसकी भी v3 होगी, इसकी भी m4, इसकी भी वेलोसिटी v4। उसी प्रकार ये टोटल, यानी कि टोटल को आप ऐड करेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस डॉट 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 करके, ये टोटल मोमेंटम आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या होगा, अभी ये क्या है, रेस्ट मोड में भाई, रेस्ट मोड में है, यानी कि इस बम का मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इक्वल्स टू आप इक्वेट करेंगे किससे, इस टोटल, यानी मैं लिख रहा हूँ टोटल मोमेंटम ऑफ फ्रेगमेंट, ये क्या होगा आपका, यही m1 v1 m। तो ये टोटल फ्रेगमेंट जो है, टोटल मोमेंटम क्या होगा, ये टोटल फ्रेगमेंट का टोटल मोमेंटम, यानी कि कुल संवेग, ये सारे छोटे छोटे अंशों का क्या होगा, 0 होगा, होगा नहीं कि समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0।
भाई इसमें क्या मैं एक्सप्लेन करूँ, सिंपल सा क्वेश्चन था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। एक बम था, आपको बोला गया कि बम एक रेस्ट मोड में है, ठीक है ना। फिर क्या किया, एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोजन हो गया, बम क्या हो गया, फट गया। तो छोटे छोटे टुकड़ों में फट जाता है, तो सभी अंशों का कुल संवेग क्या होगा। तो जो छोटे छोटे अंशों में टूटा है इसका संवेग निकालेंगे। इसका कोई प्रॉपर एक का नहीं पूछा आपसे कि ये एक इस अंश का बताइए या इस अंश का, ये आपको पूछा टोटल का। तो आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताया कि बिफोर टक्कर, यानी टक्कर से पहले का मोमेंटम और टक्कर खाने के बाद का मोमेंटम क्या होता है, इक्वल होता है। तो हमने इक्वल कर दिया, तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ फ्रेगमेंट इसका पूरा निकल गया। तो वो क्या आया, जीरो आया, क्योंकि अभी बम क्या था, रेस्ट मोड में था। सिंपल सा सवाल है, ठीक है भाई। ये पूरा मैंने कंसेप्ट दे दिया आपका ऑलमोस्ट। अभी आपके जो है इधर से आपका बन गया है क्या, आपका पूरा काइनेटिक एनर्जी का कंसेप्ट मैंने दे दिया, काइनेटिक एनर्जी। अब बचता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर स्पीड एंड वेलोसिटी जब चलेंगे तो वहाँ आपको न्यूटन्स लॉ का भी कुछ थ्योरी देंगे, ठीक है। देखिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी अगले क्लास में करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको बना करके आना है जो मैंने होमवर्क दिया, मैं दिखा दूँ एक बार फिर से, ठीक है भाई। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मैंने आज 12-13 क्वेश्चन करवा दिया, लेकिन देखिए क्वेश्चन कराने में बहुत कम समय लगता है। ये तो मैं और बहुत ज़्यादा डिटेल करवा रहा हूँ, तो फिर भी 35 मिनट आपका समय ले लिया 12-13 क्वेश्चन में। लेकिन फास्ट में मैं एक एक डाटा, एक एक फिगर बना के कर रहा हूँ। तो एग्जाम में आपको इतना करना नहीं होगा, डायरेक्ट डाटा पुट करना है और फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के दौरान ही आएगी सारी चीज़ें। मैं आप चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करवाऊँ पूरा डिटेल बता के, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके कि हो कैसे रहेगी। आखिर ये बंदूक जैसे गोली आगे मूव की है, ठीक है ना, तो ये बंदूक पीछे आया, तो प्रैक्टिकली मैंने आपको तो ये समझा दिया। आप खुद निकालिए बंदूक को, इस तरह से गोली चलाई तो आपको हाथ पीछे मूव करेगा, और प्रैक्टिकली मैंने नेगेटिव साइन ला करके दिखा दिया था आपका, ठीक है भाई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।